नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, वाणिज्यिक कर संभाग सागर के द्वारा कुछ वैकेंसीज निकाली गई हैं दिव्यांगजनों के लिए, जिसकी भर्ती की जाएगी इंटरव्यू के माध्यम से। सहायक ग्रेड 3 की वैकेंसी है और चतुर्थ श्रेणी में आपके भृत्य, आदेशिका वाहक और फर्रास की वैकेंसी। तो चलिए देखते हैं कितने पद निकाले गए हैं, अंतिम तिथि क्या है और बाकी की इन्फॉर्मेशन। तो सहायक ग्रेड 3 तृतीय श्रेणी लिपिकीय के कुल 3 पद निकाले गए हैं, जिसमें आपके दृष्टिबाधित और कम दृष्टि वालों के लिए 1 पद, फिर कम सुनने वाले और बहरे अभ्यर्थियों के लिए 1 पद आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी में जितने भी आते हैं, जैसे कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक, सेरेब्रल पाल्सी, एसिड आपका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले, उनके लिए 1 पद। तो कुल मिला के 3 पद यहाँ पे सहायक ग्रेड 3 के लिए निकाले गए हैं। भृत्य की बात करें तो भृत्य के लिए कुल 3 पद निकाले गए हैं, जिसमें से 1 पद बहरे और कम सुनने वालों के लिए, 1 पद आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी वालों के लिए और 1 पद ऑटिज्म आपका बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मानसिक बीमारी और बहुल विकलांगता के लिए। तो कुल मिला के 6 पद यहाँ पे दिव्यांगजन के लिए निकाले गए हैं। अभ्यर्थी केवल दिव्यांगजन ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 25 जून 2024 और पता दिया गया है जिस पते पे आपको भेजना है, अर्थात ऑफलाइन यहाँ पे आवेदन आपको करना है। आवेदन का प्रारूप इसमें दिया गया है, साथ ही वेबसाइट बताएंगे जिसके थ्रू आप आवेदन का प्रारूप निकाल सकते हैं। निकालने के बाद उसे फिल करेंगे, बाकी के डॉक्यूमेंट लगाएंगे और दिए गए पते पर भेजेंगे। पता है आपका कार्यालय संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर सागर संभाग, जिला पंचायत के बाजू में, सिविल लाइन सागर 470002 मध्य प्रदेश। तो इस पते में आपको भेजना है। साथ ही अगर आप वहीं के अभ्यर्थी हैं तो आप डायरेक्ट कार्यालय में जाकर भी वहाँ से प्रारूप लेकर, आवेदन का प्रारूप लेकर वहाँ फिल करके वहीं जमा भी कर सकते हैं। वेतन की बात करें तो वेतन रखा गया है सहायक ग्रेड 3 के लिए मिनिमम 19,500 और मैक्सिमम 62,000 रुपये पर मंथ। मतलब अभी स्टार्टिंग में आपकी सैलरी रहेगी 19,500 रुपये पर मंथ, फिर बढ़ते बढ़ते आपकी सैलरी कहाँ तक जाएगी, 62,000 रुपये तक। चतुर्थ श्रेणी वालों की जो सैलरी है वो है 15,500 रुपये पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी। अधिकतम सैलरी है 49,000 रुपये पर मंथ। साथ ही शैक्षिक अर्हता की बात करें तो जो सहायक ग्रेड 3 के लिए शैक्षिक अर्हता मांगी गई है वो है हायर सेकेंडरी परीक्षा पुरानी प्रणाली या हायर सेकेंडरी परीक्षा 10+2 प्रणाली में उत्तीर्ण होने चाहिए, अर्थात 12th आपके पास होना चाहिए। दूसरा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित जो CPCT स्कोर कार्ड होता है वो होना चाहिए और हिंदी टाइपिंग में आप उत्तीर्ण होने चाहिए। तीसरा, UGC द्वारा मान्यता प्राप्त या फिर और कई सारे जैसे शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से मान्यता प्राप्त या फिर DOEACC से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा, मतलब ये कई सारे वो दिए हैं संस्था, इनमें से किसी में से भी आप 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा आपने किया हो तो वो भी मान्य होगा। तो कहने का मतलब 12th, दूसरा CPCT क्वालिफाई, हिंदी टाइपिंग क्वालिफाई, तीसरा 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा। और अगर 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है तो उसके अलावा क्या चीज़ें मान्य होगी, वो हैं BE CSA या BEIT या फिर MCA BCA SSC IT SSC CS या BSc IT BSc CS MTech या ME। अगर आप चाहें सोच रहे होंगे कि आपने कॉलेज किया है उसमें एक सब्जेक्ट लेके, जैसे कोई BCom CA कर रहा है तो वो भी 1 साल के कंप्यूटर में मान्य होगा, तो ऐसा नहीं है, वो मान्य नहीं होगा। और चतुर्थ श्रेणी के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो चतुर्थ श्रेणी के लिए जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई है वो रखी गई है मात्र 8वीं क्वालिफाई, मतलब 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए तो आप आवेदन कर सकते हैं चतुर्थ श्रेणी के लिए, जो कि 3 पद निकाले गए हैं उसके लिए। अब सभी अर्हताएं आवेदन प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि तक दायर करना अनिवार्य है वो कहा गया है। और क्या क्या दस्तावेज लगेंगे इसके साथ वो चीज़ें दी गई है। तो दस्तावेज, एक तो आपका आवेदन प्रारूप पूरा फिल किया हुआ, फिर जो शैक्षणिक योग्यता मांगी है उसकी फ़ोटोकॉपी, और सारे डॉक्यूमेंट जो भी आप लगाएंगे जिसकी भी फ़ोटोकॉपी, जितने जितने यहाँ पे अभी हम बताने वाले हैं जो जो दस्तावेज लगेंगे वो सब स्वप्रमाणित होंगे। तो कहाँ थे हम? तो ये था कि अब शैक्षणिक योग्यता जो मांगी गई है उसकी फ़ोटोकॉपी, अन्य सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति, पासपोर्ट साइज़ के 2 फोटो। दूसरा, मध्य प्रदेश का मूल स्थायी निवासी प्रमाण पत्र। तीसरा, दिव्यांगता प्रमाण पत्र आपका। चौथा, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र। पाँचवा, जाति प्रमाण पत्र।
अब ये हो गए दस्तावेज। और जैसे सीपीसीटी मांगा है तो सीपीसीटी, मतलब शैक्षणिक योग्यता में जो जो चीज़ें मांगी गई वो तो आपको लगानी है, उनकी फ़ोटोकॉपी। बाकी उनके अलावा जो दस्तावेज थे वो हमने देखा अभी। अब एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट रखी गई है 18 से 45, मिनिमम एज 18, अधिकतम 45 यहाँ पे। और आवेदन का जो प्रारूप होगा वो किस वेबसाइट से मिलेगा, तो वेबसाइट है www.mptax.mp.gov.in। यहाँ से आप आवेदन का प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों पद के लिए आवेदन करें तो आपको अलग अलग, मतलब पृथक पृथक आवेदन करना होगा, एक ही में मान्य नहीं होगा। ये है आवेदन का प्रारूप। ऐसे आपको आवेदन का प्रारूप मिलेगा वेबसाइट में जाकर, जिसे आप फिल करेंगे, जो जो भी जानकारी मांगी गई है और जितने डॉक्यूमेंट अभी हमने देखा उन सब की फ़ोटोकॉपी लगानी है और फिर लिफाफे में पैक करके और यहाँ उसमें मतलब पता वगैरह लिख करके, ऊपर पद का नाम, पता, आपका नाम, सब सारी इन्फॉर्मेशन लिख करके आपको भेज देनी है। यह है चतुर्थ श्रेणी वालों का आवेदन का प्रारूप। एक घोषणा पत्र भी रहेगा जिसे आपको फिल करना होगा। तो ये थी इस वैकेंसी संबंधी इन्फॉर्मेशन। ऐसे ही नई वैकेंसी संबंधी जानकारी के लिए दोस्तों देखते रहें यूट्यूब चैनल सुपर टीच। धन्यवाद।